फायदे के लिए दूसरे किसी जगह पर अपनी शादी का रिश्ता जोड़ लिया। और फिर अधिक लाभ के लिए वो विक्टर के पास गई। ये सामान्य है। वो कुछ दिनों बाद मुझसे मिलने वापस आई और मुझे मिलना पड़ा। तो तुम क्या करोगे? क्या आप उसे इस परिवार की बहू बनाएंगे? जोड़ी कैसी रहेगी? दिखाई दे रहा है वो क्या है? दादाजी एक साधारण छड़ी है और क्या। लेकिन ये छड़ी तुम्हारे पाँव तोड़ने के लिए बिल्कुल सही है। अरे दादाजी सुन तो लीजिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। मेरा उस लड़की के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आप तो खामखा इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। रोजाना मस्ती करना, शराब खाने जाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम उस लड़की से दूर रहना, समझे? राजकुमार एडवर्ड और उसके बेटे ने तुम्हें फंसाया है, तो अब तुम क्या करोगे? उनसे बदला लोगे? राजकुमार की मंजूरी के बिना टाइलर ऐसा नहीं कर सकता था। अदालत में मुझ पर लगाए गए आरोपों के पीछे सिर्फ राजकुमार ही है। अगर मुद्दे की बात कहूँ तो कोई नहीं चाहता कि हमारा परिवार इतना शक्तिशाली हो। अगर महारानी ने मेरी क्षमता नहीं पहचानी होती तो मैं आपके खिलाफ एक हथियार बन जाता और हमारा पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता। और यही वो लोग चाहते थे और यही हमने नहीं होने दिया। दादाजी याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम काफी समझदार हो और मैं तुम्हें ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ये राज्य आखिर तुम्हारे जैसे नौजवानों के हाथ में ही है। दादाजी मेरे पास एक योजना है। इसमें समय लगेगा, लेकिन जब समय आएगा तब राजकुमार का पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। राजकुमार एडवर्ड सिर्फ स्वर्गीय सम्राट का भाई ही नहीं है, बल्कि वो 3 मुख्यमंत्रियों में से एक है। सेना और दरबार में उसके कई समर्थक हैं। साथ ही स्वर्गीय सम्राट ने उसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। क्या तुम्हें यकीन है तुम राजकुमार को हरा पाओगे? दादाजी आप नहीं जानते, लेकिन स्वर्ण पदक का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हर आदमी उस तक नहीं पहुंच सकता। चिंता मत कीजिए, बस मेरे अगले कदम का इंतजार कीजिए। अगर तुम बिना किसी खून खराबे के राजकुमार को हरा सकते हो तो हमारे परिवार की वाहवाही होगी, हमारे परिवार का सम्मान बढ़ेगा, हमें याद रखा जाएगा और मैं शांति से मरूंगा। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। चलो चलो। गैरी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता।